आज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख को अभी सभी गुरुमुख जन भगत जी से भजन सुन रहे थे। इसी के ऊपर हम अगर अपने को चलाना सीख जाएं तो जीवन कभी भी राह से गुमराह नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये वचन जो है, नाता तो श्री पंचम पातशाही महाराज जी फरमाते थे, हम और सेवकों का नाता वचनों का नाता है। जो वचन संभालते हैं उसी के ऊपर सत्पुरुषों की कृपा रहमत उतरती है। ये शब्द हमें यही समझाता है कि अपने गुरु के वचनों को रखना संभाल के। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई संसार की बातें नहीं है। संसार नहीं बोल रहा, ये पार ब्रह्म परमेश्वर के अनमोल अपने मुखारबिंद के पावन सुंदर वचन होते हैं। इसलिए महापुरुषों के कोई भी वचन वचन होते हैं, कोई बात नहीं होती उनकी। कोई भी मुखारबिंद से बोलते बोलते हैं तो महापुरुषों के वचन किए जाते हैं कि वो वचन कर रहे हैं। संसार बातें करता है और महापुरुष वचन फरमाते हैं। और वचन भी रहमत होती है जब जब महापुरुष वचनों की बरसात गुरुमुखों के हृदय में करते हैं। वो हृदय जो पाक एवं पवित्र होते हैं। इस इसीलिए हम सबको महापुरुषों ने अपनी कृपा से ये दात बख्शी है कि आप सब भक्ति के खजाने को सदा सदा के लिए प्राप्त कर लें, अपना ये मानुष्य जन्म सफल कर लें। क्योंकि ये जन्म मिला है सफल करने के लिए। इसलिए फरमाया है कि गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। तो ये कौन समझते हैं? जिनके ऊपर सत्पुरुषों की रहमत बरसती है, जो काबल हो जाते हैं, उनके ऊपर महापुरुष ये वचन फरमाते हैं कि गुरु वचनों को रखना संभाल के। संत समझा रहे हैं कि गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जाए। ये एक जो हमारे दरबार के जितने भी ये शब्द होते हैं, ये हमें प्रेरणादायक प्रेरित करते हैं भक्ति की तरफ, कि आप भक्ति का अनमोल खजाना अपने हृदय में बसा लो। ये लोक नहीं परलोक भी संवारेगा। ये जीवन जो हमारा यूं ही जा रहा है, इसको सही दिशा की तरफ ले जाओ। ये वचन सुनकर ही जीव अगर अमल कर लेगा तो उसका जन्म सफल हो जाएगा। क्योंकि महापुरुषों ने कहा जीव का नाता वचनों का नाता है। वचन अगर साहब के मान लेगा, साहब की प्रसन्नता भी प्राप्त करेगा और अपना जीवन भी सफल कर लेगा। क्योंकि ये जन्म इसीलिए फरमाया श्रेष्ठ है कि गुरु के साथ हमारा ये जो सुंदर नाता जुड़ा है, उन्होंने जो हमें मनमुख से गुरुमुख बनाया है, तो गुरुमुख तो सदा ही गुरुमुख अपने इष्ट देव के वचनों को संभालते हैं, उन पर चलने की कोशिश करते हैं, चलते भी हैं। क्योंकि उनको पता चल जाता है कि असत्य के साथ नहीं, हम अब हमने जुड़ना सत्य के साथ जुड़ना है। असत्य का जब तक हमें सत्य का भेद नहीं पता था, तब तक असत्य के साथ जुड़े हुए थे। जब सत्पुरुषों की अनमोल सुंदर संगत मिली, तब हमें सत्य का पता चला। तो अब सत्य मिल गया है, सत्य मिलने पर अब असत्य के साथ नहीं जुड़ना। जैसे पर
एक एग्जाम्पल देते हैं, इशारा करते हैं कि जैसे एक दूध में मक्खन था लेकिन निकल नहीं रहा था, उसको उन्होंने झाग लगाई और उसको मधानी के साथ मंथन किया, खूब रगड़ा, खूब मधानी का चक्कर उस मटके के अंदर घुमाया। जब वो खूब रगड़ता गया, घिसता गया, घूमती गई मधानी उस मटके के अंदर, उस बर्तन के अंदर जिस पर दही था। जब वो मक्खन इतनी चोटें खाकर बाहर निकला, पानी से अलग हुआ, अपने आप को निकाला, और अब जब उसको ये समझ आ गई कि इतनी चोटें खाने के बाद अब मैं इसमें धंसने के लिए अब मैं राजी नहीं हूं, अब कोशिश करने पर भी वो मक्खन उस पानी के अंदर नहीं समाता, वो अपने आप को अलग कर लेता है। कि ऐसे ही फरमाया, गुरमुख जन भी जब जग से अलग होते हैं, फिर वो जग में बेशक रहते हैं लेकिन उनका भी वो मक्खन की तरह ही है, वो फिर उसमें अपनी सुरती नहीं फंसाते, वो अपनी सुरती श्री गुरुमय के चरणों में लगा देते हैं। कि ये वचन जो हमारे ऊपर हो रहे हैं, ये हमारे को सुख देने के लिए, हमें आगाह करने के लिए कि ये जीव अपनी सुरती को भक्ति की तरफ लगा ले, क्योंकि भक्ति दान सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आए चरनार में पाए सुख और चैन। वो सुख और चैन देते हैं कि जिस चीज में हमें हमारी आत्मा का कल्याण होगा, हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए वही वचन फरमाते हैं कि जीव जो हैं, जो गुरुमुख हैं, उनको ये समझ आ जाए कि महापुरुष हमारे लिए ये भक्ति का खजाना लुटा रहे हैं, हमारी झोलियों में ये बरकत डाल रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिन्ह। सब मुश्किलें दूर हो जाएंगी, सब तरफ से आजादी मिल जाएगी जब हम अपने श्री गुरुमय के वचनों को संभालेंगे। ये वचन बड़े अनमोल होते हैं, महापुरुष की कृपा होती है उन जीवों के ऊपर जो ये वचन श्रवण करते हैं। इसलिए एक एक वचन अनमोल है, गहरा राज है इसके अंदर, कि अगर हम समझ आएंगे, जैसे समुन्दर के अंदर जब तक जीव गोता नहीं लगाता, वहां से हीरे मणि माणिक नहीं प्राप्त कर सकते। बाहर खड़े रहने से नहीं बात बनती जब तक अंदर गोता ना लगाए। इसलिए फरमाया, जब तक जीव अंदर नहीं अपनी सुरती लगाएगा, सुरती को अंदर नहीं लेकर जाएगा, तब तक उस परमात्मा परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जैसे कल भी शुभ संक्रांति के अंदर प्रेमी महात्मा जी फरमा रहे थे कि गुरु श्री गुरु में फरमा रहे हैं कि कबीर आदि साखी ये कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। कि अपनी सत को साथ जुड़, संसार सब झूठ है, मिथ्या है, नाशवान है। जो चीज सत्य है उसको पकड़, कोई असत्य चीज को ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि उसको पता है कि ये असत्य है, झूठ है, मिथ्या वाली चीज है। वो लेता नहीं है, वो वही चीज लेता है जिससे उसको लाभ हो। तो महापुरुषों ने लाभ वाला सौदा नाम की कमाई करने का है, भक्ति वाला सौदा जो है वो लाभदायक है, सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। इसलिए हम सब गुरुमुख जान श्री गुरुमय के इन पावन वचनों को श्रवण करें। जैसे महापुरुषों ने दृष्टांत के अंदर फरमाया कि जीव को मन भटकाता है, जुड़ने नहीं देता। कल भी सत्संग में महापुरुषों ने समझाया कि जीव एक भगत भक्ति में जुड़ा हुआ था, सिमरन खूब करता था, लेकिन कहते तोड़ने वाले जो है वो हर जगह मौजूद होते हैं। तो क्योंकि पानी ऊंचाई में बहुत मुश्किल से जाता है, घेर नीचे में तो तुरंत चला जाता है, क्योंकि ये मन जो है बड़ा भटकाता है जीव को। तो उसको उसके मित्र ने कहा, अब इतना समय तेरे को हो गया भक्ति करने करके, तेरे को मिला क्या? कभी दर्शन भी हुए हैं तेरे को? क्या लाभ हुआ तेरे को? तो जीव का मन था, जीव था ना, उसकी बातों में आ गया। अभी बात तो ये सही कह रहा है कि मेरे को दर्शन नहीं हुए, मेरा को कोई प्राप्त तो कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने भजन करना ही छोड़ दिया। तो जब समा बीता तो उसे आकाशवाणी हुई कि भाई ये तूने भजन करना क्यों छोड़ दिया है?
कहना महाराज जी भजन इसलिए करना छोड़े, मेरे को कोई दर्शन नहीं हुए, मेरे को कोई प्राप्ति नहीं हुई। फरमाया ये कृपा है तो जो तू कर रहा था मैं देख रहा था, हम वो तेरे पर कृपा ही थी कि जो तू भजन कर रहा था। ये सत्पुरुषों की कृपा होती है तो ही जीव भजन करता है, वैसे नहीं कर पाता। सिमरन कोई मजाक वाली बात है, कोई मखौल है? ये हर कोई नहीं कर पाता है। ये तो आप जैसे गुरुमुख जन, जिनके ऊपर श्री सतगुरु दाता दयाल की असीम कृपा है, जो बंदगी करते हैं, सिमरन करते हैं, जो इस वक्त सत सत के साथ जुड़ते हैं, सत के साथ जुड़कर असत को छोड़कर सत के साथ जुड़कर अपना जन्म सफल कर रहे हैं, जो इस वक्त गुरुमुख जन, उनके ऊपर परमहंसों की असीम 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 कृपा है। इसलिए फरमाए कि हमें हर वक्त श्री गुरुमय के पावन वचनों को याद रखना चाहे कि हमें श्री सतगुरु दाता दयाल जी कौन सी आज्ञा प्रदान कर रहे हैं, कौन सी आज्ञा फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने जीवन के अंदर ये पांचों नियमों को हर वक्त करो। फरमाया जैसे भी हो सके भजन करो, नहीं शरीर मानता लेट के करो, जितना बैठ सकते हो बैठो, नहीं बैठा जाता तो फरमाया लेट कर करो, लेकिन करो जरूर, क्योंकि बिन हर भजन नहीं छुटकारा। नाम के बिना किसी का छुटकारा नहीं। बातों से पेट नहीं भरता, जैसे पेट खाने से ही भरता है ना, वैसे भक्ति करने से ही जीव को सच्चा सुख सच्चा आनंद मिलेगा और महापुरुषों की प्रसन्नता मिलेगी। इसीलिए गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है मैं माँ गुरु की उसका डूबा। ये वचन सदा याद रखने चाहिए। ये शब्द हमें क्या समझा रहा है, किस तरफ ले जाना चाहता है कि भाई ये जो दात गुरुमुखियों के ऊपर बरस रही है, इसको संभालने का समय। जैसे दुनिया का धन जीव संभाल संभाल के रखता है, बैंकों में तिजोरियों में बंद बंद करके रखता है, वैसे फरमाया गुरुमुख जो है नाम को संभालते हैं, भक्ति को संभालते हैं, महापुरुषों के वचनों को अपने हृदय में बसाते हैं और उसको बसाकर अपना जन्म सफल कर लेते हैं। इसलिए आप सब गुरुमुख जन बहुत भाग्यशाली हैं, जिनको ये इस वक्त सुनहरी समा मिला है सत्संग का। सत के साथ जुड़ रहे हो, सदा जुड़ते रहो, यही हमारी हृदय से कामना है कि परम दयाल जी आप सभी गुरुमुखों के ऊपर ऐसे ही रहमत भरी बरसात करते जाएं, अपनी आत्मा को तृप्त करें, हम सब की आत्मा को तृप्त करें। हमें ये सदा ही सत्संग मिलता जाए, उनके वचनों को हम सदा ही श्रवण करें और अपना ये मानुष जन्म सफल करें, लोग भी सवारे पर लोग भी सुहेला करें और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। आज के मंगलमय समय की सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि हमारे यहाँ भंडारा है कल परसों संडे को, इसीलिए समय थोड़ा था, फिर भी टाइम निकाल कर परम दयाल जी ने ये सेवा ली है। तो श्री गुरु महाराज जी आप सबको ऐसे ही अपनी भक्ति से माला माल करें, लोग भी सवारे पर लोग भी सुहेला करें। और मोहनलाल भगत जी जो पाकिस्तान से हैं, श्री गुरु माँ इनके ऊपर सदा ही अपनी रहमत बरसाएं और ये सेवा निष्काम करते जाएं, परिवार में बरकत हो, यही हमारी हृदय से शुभकामनाएं हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।